नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। अलजेब्रा का पहला पार्ट हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम अलजेब्रा का दूसरा पार्ट लेके आए हैं और हमने जहाँ ड्रॉप किया था वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के पहला सवाल लगाते हैं। जहाँ से ड्रॉप हुआ था हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। आपको मैंने उस दिन समझाया था, मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि आप ये पता कर पाएँ कि आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है। अगर आप दोनों चीज़ें पता कर पाए तो आपके लिए सवाल को अप्रोच करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप ये पता नहीं कर पाए कि दिया क्या है और पूछा क्या है तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो पहले एक बार नज़र मारो कुछ सेकंड्स के लिए कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा कि सर पूछा है x माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे अकेला x दिया हुआ है, और यहाँ पूछा है x माइनस वन का स्क्वायर। सर यहाँ x माइनस वन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर x माइनस वन का स्क्वायर पूछा है, मतलब हमें कैसे भी करके x माइनस वन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? लास्ट की वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स आपको इजाज़त देता है कि आप जो भी करना चाहें आप इक्वेशन के साथ कर तो लीजिए, लेकिन जो इज इक्वल का साइन है, बराबर के चिन्ह के जो इस तरफ करोगे वही आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या मैं यहाँ पर एक माइनस कर सकता हूँ? आपने कहा जी सर ठीक है कर लेते एक माइनस। अगर मैंने यहाँ एक माइनस किया तो जो आपने एक माइनस यहाँ इस तरफ किया है वो आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इसके बाद की प्रोसेस वही है। सर स्क्वायर पूछा है तो इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा। ये अब तो लिखने का टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। इसका स्क्वायर ये लिखा है प्लस इसका स्क्वायर ये लिखा है, -2a भी रहा होगा, a से ये कट जाएगा तो बचेगा -2, और -2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 2, योर आंसर विल 18। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद करना, ठीक है। जहाँ आपने वहाँ पे 1 प्लस किया है आपको कितना प्लस करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आंसर बोल देता हूँ ताकि आपको जब आप आंसर करेंगे तो आपको पता चले कि सर उत्तर ये आना चाहिए था और हमारा सही आया। इसका आंसर आएगा 38, 6 2 8, सॉरी, इसका आंसर आएगा 66, ठीक है। आप देखना इसका आंसर 66 आए तो आप समझ जाना कि आपने सही किया है। यहाँ से आगे बढ़े, ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इस सवाल को देखो आप। एटीट्यूड सेम, जो पूछा है और जो दिया है दोनों पे नजर मारो एक बार। सर यहाँ कितना है? 6x, यहाँ कितना है? 36, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर कर देंगे। सर यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 16, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर a का मान और यहाँ पर b का मान दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों सीधा क्रॉस नहीं होंगे। हमें थोड़ा सा इनको मैनेज करना होगा। कैसे? ध्यान से देखते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो 36x², इसका स्क्वायर करोगे 1/16x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 6x और b का मान 4x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 लिख देते हैं सीधा, है ना। x से x कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स। मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि हमेशा 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे, वो डिपेंड करता है इस वाली वैल्यू पर, इस वैल्यू पर कि दोनों वैल्यू कैसी हैं। हम क्या करेंगे, प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का 36x²। अब अपन टाइम पास कर रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए आपको, सीधा बोलना चाहिए। 49 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 46, ऑप्शन नंबर सी। बस समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, बहुत सरल है, बहुत सरल है। बताओ यहाँ 4√x है, स्क्वायर करोगे तो 4 का हो जाएगा 16, रूट का हो जाएगा x, ये लिखा हुआ है। इसका करोगे सेम वैल्यू है, स्क्वायर कर लोगे। लेकिन ध्यान दो इसमें -2 नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। इसका नंबर है चौथा। आप इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। कमेंट सेक्शन में देना जरूरी नहीं है, आपका सॉल्व करना जरूरी है, तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई और भाई भी कमेंट करेगा ना कि इसका आंसर है तो आप क्रॉस चेक कर पाओगे इसका आंसर क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट अगला सवाल है। इस सवाल को देखो, ये x है, ये x का स्क्वायर है, ये x है, ये x का स्क्वायर है, ये 9 है और ये 9 का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सवाल स्क्वायर वाला नहीं है।
इस शेर की खाल में भेड़िया है, तो क्या करोगे? अगर आप ये समझ पाए कि सर यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे x का 9 का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये सवाल स्क्वायर वाला था ही नहीं। ये सवाल वैल्यू सेटिस्फैक्शन वाला सवाल था, जिसमें आपको मान रख के चेक करना पड़ेगा। चेक करो, अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 रख दें तो ये 1, 1 का डिवाइड करेंगे 9, क्या 9 और 1 6 होता है? नहीं सर। 2 रख के देखते हैं, 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5, 4.5 और 2 6.5 नहीं है सामने। सर 3 रख के देखें तो 3 रखेंगे या 3 रखेंगे, 3 से रखने पर हाँ सर हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 और 3 6, मतलब x का मान कितना है? 3 है। x का मान 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 9/3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 1 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 10। मतलब इसमें आपने ये देखा कि सर अगर यहाँ पे x है और यहाँ x स्क्वायर, तो पहले तो हमें लगा कि स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन फिर ध्यान से देखा अगर स्क्वायर का होता तो 9 का स्क्वायर भी तो 81 होता, वो तो नहीं है। मतलब ये हमें वैल्यू संतुष्ट करने वाला सवाल था, मान रख के हमें सेटिस्फाई करना चाहिए था। देख करते हैं एक और सवाल देखते हैं। x प्लस के 6/k x इज इक्वल टू 5। आपसे पूछा x का क्यूब प्लस 6/x का क्यूब का मान बताओ, कैसे करोगे? सर अगर x का स्क्वायर है तो यहाँ x का क्यूब अगर है तो यहाँ पे x का क्यूब होना, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 होना ना, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सवाल क्यूब वाला है ही नहीं, ये तो वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है, आपको मान रखने पड़ेंगे, आपको संतुष्ट कराना पड़ेगा। चेक करके देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 और यहाँ पे 1, 1 छक्का 6, 6 और 1 7 नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो 2 यहाँ पे रखोगे 2, तो 2 से डिवाइड करोगे कितनी हो जाएगा? 3 बार, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, संतुष्ट हो गया। x का मान कितना? 2 है, रख के देख लो, x का मान तो हो जाएगा 8, x का मान तो हो जाएगा 6/8 या यूं कहें 3/4, 8 का 32 और 3 35/4, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि अगर वो फॉर्मूले वाला सवाल होता तो वहाँ 9 का स्क्वायर कैसे होता ना, अगर नीचे क्यूब वाला होता तो 6 की पावर 216, 6 की पावर 3 216, 216 होता ना, क्यों नहीं है? क्योंकि वो सवाल फॉर्मूले वाले थे ही नहीं। तो ध्यान देना है ना। इस सवाल को देखो, बहुत आसान सा सवाल है। हमसे पूछा है कि सर इसका मान बताओ। हमने बहुत गौर से नजर मारी तो पता चला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है और x प्लस 1/x अलग से पूछा है। मतलब वो चाहता तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ सकता था, लेकिन उसने सवाल को ऐसे फॉर्म किया कि आपको लगे कि बड़ा सवाल है, डिफिकल्ट होगा, कुछ डिफिकल्ट। अब दूसरा मुद्दा ये, आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट टाइम भी आपका एग्जांपल दिया था मिट्टी वाला कि दिए बनाने हैं, ग्वालिन है या कोई और मिट्टी है, कुल्हड़ है, हमने उस कुल्हड़ को फोड़ के मिट्टी बना के दिए बनाए। वो सेम सवाल हम इसमें आपसे पूछते हैं। आप बताओ अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे? आपको x प्लस 1/x पता होना तभी तो करोगे ये, और x प्लस 1/x पता करने के लिए क्या करोगे? आपके पास ये गिवन है, अब कुछ भी करो इससे निकालना है अपन को x प्लस 1/x। क्या करोगे? सर एक रास्ता है, अगर हम इसमें x का भाग दे दें तो हमने कहा देखे देखते हैं। तो अगर हम x का भाग देंगे इस इक्वेशन में तो x का भाग यहां दोगे, x का भाग यहां दोगे, x का भाग यहां दोगे और x का भाग यहां भी देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो यही कहता है। सर जब हम x का भाग देंगे तो ये बचेगा x, और जब इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा 3, और जब इसका भाग देंगे तो ये बचेगा 1/x और सामने बचेगा 0 का 0। माइनस का 3 वहां जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो बोलो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। ये आपको याद होना चाहिए, मैं पिछली वीडियो में देख लिया था। सिंपल सर, इसका मान निकाल के लिया हमने कितना 7, इसका मान गिवन है कितना 3, आंसर कितना आ गया 10। सही है सर सवाल, ठीक है। सर एक बात बताओ, हमने कहा पूछो भैया, क्या पूछना पूछ लो। अब क्लास में होते तो पूछ ही लेते, अब यहाँ तो पूछ नहीं सकते, तो फिर मैं ही आपके यहाँ पे पूछ लेता हूँ। सर एक बात बताओ, इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, इसको हटा रहा है। सर एक बात बताओ, यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 1x, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मतलब हो तो सकता है सर, फिर कैसे करेंगे?
तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो आपको x प्लस 1/x चाहिए पड़ेगा, और x प्लस 1/x तब मिलेगा जब आप यहाँ पे इसको x बनाओ, और यहाँ पे x कैसे बनाओगे, जब आप x² का भाग दोगे। पिछली बार आपको देना था x का भाग, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2x थे तो आपको x हटाना था। इस बार वहाँ पे 3x है तो आप कितने का भाग दोगे, 2 का। तो आप कितने का भाग दोगे, x² और यहाँ पे x²। सेम कंडीशन, सेम एक इक्वेशन बनेगी और आपका आंसर आने लगेंगे। आई थिंक हमको समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल और अच्छा सवाल है, मतलब ये सवाल इतना अच्छा सवाल है कि इसमें आपसे पूछा है, इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि सर ये 3a, जरा इसको देखो, 3a और माइनस के 3/a कुछ नहीं है, बहुत सरल है। वो आपसे पूछ रहा है a² प्लस 1/a² प्लस 3 कॉमन ले लो। वो पूछ रहा है a माइनस के 1/, इसका मान पूछ रहा है वो आपसे, और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब बताओ इसका मान तो तब निकालोगे ना, या इसका मान तब निकालोगे जब हमें a माइनस 1/a या a प्लस 1/a दिया होगा। अब वो कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है, आपने थोड़ी देर पहले बताया है, a का भाग दे देते हैं। तो a और a, तो ये बचेगा a माइनस के 4 माइनस के 1/a इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा 18। कैसे आया ये नहीं पूछना, दोबारा नहीं पूछना कैसे आया, माइनस से स्क्वायर करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ माइनस से स्क्वायर करोगे तो 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मान कितना है, इसका मान 18 है। ठीक है सर, इसका मान आ गया 18 और आपसे पूछा है 3। a माइनस 1/a का मान कितना था, 4, यहाँ 4 रख देते हैं। 4 3 या 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन में है आंसर बी, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होगी ना आपको। आगे बढ़े, इस सवाल को देखो, एक नया सवाल आ गया, एक नया टाइप आ गया, कर लेंगे अपन, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। देखो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको पूछूं p प्लस के 4/2, तो 2 p के नीचे है या 4 के नीचे है, पहले ये बताओ। तो आपने कहा सर p जो है वो 2 के नीचे भी है, और जो 2 है, जो सॉरी 2, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जो 2 है वो किसके नीचे है, तो 2 p के भी नीचे है और 2 4 के भी नीचे, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं कि 2/k p प्लस के 4, अब बताओ p प्लस के 4 किसके नीचे है, तो सर आप p प्लस के 4 को ऐसा थोड़ी लिख सकते हो कि 2/k p अलग कर दो प्लस के 2/k 4 अलग कर दो। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि 4/k a प्लस b टफ होता है और a प्लस b/k 4 आसान होता है अगर हमें इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना हो तो, क्योंकि हम a के नीचे 4 लिख सकते हैं और b के नीचे 4 लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो सोचो अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में, इस सवाल में, कि आपको इसका मान निकालना है, इसका मान चलो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें ये बताओ कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा सर 2p के अपॉन में सब हम सबको अलग अलग नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, क्या हम इसे पलट सकते हैं, क्या हम इसे पलट सकते हैं। एक रास्ता है, पहला रास्ता, एक तरीका बता देते हैं करने का, और ही बता देंगे, तीसरा बता देंगे, चौथा बता देंगे, और ही बता देंगे। पहला रास्ता सर क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, p² माइनस 2p प्लस के 4/के 2p इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। आपने इसे पलटा, आपने इसे पलटा, सेम चीज है। सर क्या मैं p² के 2p माइनस के 2p/के 2p प्लस के 1/के 2p लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। सर p से भाग दे दें, बिल्कुल दे दो। तो यहाँ p से 1 p गया, यहाँ 2p से 2p गया, 1 बचा, या 1/2p बचा। सर ये बचा p/के 2 प्लस के 1/के 2p इज इक्वल टू 4 प्लस के 1, क्योंकि माइनस के वहां जाएगा तो 5 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, इसे लिख सकते हो। अब देखना यहाँ नीचे सब में 2 है, तो हम नीचे से 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा p प्लस के 1/p 1/2। देखो ध्यान से समझना, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी आप सीख रहे हो,
तो जब आप सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत माइनर सी चीज़ें जो आप इम्प्रूव करोगे अपने आप। जैसे यहाँ पे ना आपको 2p का भाग नहीं देना था, आपको यहाँ 2p का भाग देने की बजाय इस 2 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर देना था 8। लेकिन इतना नहीं सोचना है, हम लोग मास्टर हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाने का काम है, कोई और दूसरा काम नहीं है। तो हमें पता होता है कि कौन से किसके घोड़े किसके सिर पर डालने हैं। बुंदेलखंडी में कहावत होती है ना, इसके घोड़े उसके पैर सिर में डाल दो, कुछ भी। लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो चीज़ें गलती कर करके सीखता है। तो ये गलती आपसे होगी और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत एब नॉर्मल नहीं है। तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरे से गलती होगी, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अपने आप सीख जाओगे कि सर मैं ऐसा कर क्यों रहा था। बताओ, ये सामने हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस के 1/p कितना हो जाएगा 10। ये 10 आंसर है, डी आंसर आ गया। इतना समझने की कोशिश करो और सोचो और दिमाग लगाओ कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। बढ़े आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी को हम एक दूसरे मेथड से करते हैं, है ना, इसी को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अरे कुछ नहीं है, तरीका सेम है, बस मैं यहाँ से कान पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से पकड़ने लगूंगा, लेकिन तरीका कुछ नहीं, सारी चीज़ें कॉमन है। कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से सीखते हो, है ना, लेकिन चूंकि हमें आपको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऊपर से p कॉमन ले लो, तो चूंकि ऊपर तो p अकेला ही है, तो ऊपर हम p का p लिखा रहने देते हैं। अगर हम यहाँ से p कॉमन लेंगे, नीचे से तो बचेगा p, तो बचेगा p, यहाँ बचेगा 2। अच्छा, जिसके पास कॉमन नहीं होता, जिसके पास नहीं होता उसको हम बटे में लिख देते हैं, हो गया, इज इक्वल टू 1/4। बताओ, p से p कैंसिल, इसे यहाँ भेज देते हैं, इसे यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा p माइनस p प्लस 1/p माइनस 2 इक्वल टू 8। माइनस से वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10। देखो आ गया 10। लेकिन ये इंप्रोवाइजेशन ना आपको खुद करना है। मतलब मैं ना आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचो, नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो चीज़ें, आप अपने हिसाब से बनाओ कि अगर हमारे किसी सवाल को सॉल्व करने में पहले 40 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या वो कम होकर 38 हो सकता है, 38 हो सकता है, क्या 35 हो सकते हैं, क्या 30 हो सकते हैं, वो आप खुद सोचो। हम लोग तो कर देंगे उसको 10 सवाल में, तो 10 सेकंड में तुम नहीं कर सकते, तो वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टू बी ऑनेस्ट, सच्चाई तो यही है। उसके अलावा अब मैं लिख दूंगा कल से, कोई भी सवाल को उत्तर निकालना सीखे 10 सेकंड में, लेकिन हर सवाल को उत्तर 10 सेकंड में आएगा ही नहीं, तो क्या करोगे फिर। और मान लो आएगा भी तो मैं पहले कर चुका हूँगा उसको, फिर बता दूंगा ऐसे ऐसे कर लो 10, तुम्हें लगेगा कि मुझे क्यों नहीं आता है, तो अपने को डिमोटिवेट फील करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम खुद अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हो ना, खुद ही मैनेज करो। और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बताओ, आपको निकालना है x प्लस 1/2x। अब देखना ध्यान से, इस सवाल में आपसे ये पूछा था, इस सवाल में आपसे ये पूछा है, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है, वो अपने आप बन जाएगा, तुम्हें नहीं करना कुछ भी। तुम तो कॉमन ले लो x, ऊपर से कॉमन लिया तो 5x को क्या कॉमन लेना, मतलब लिखा ही है। नीचे से ले लो x, ये बचेगा 2x, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1/x। जिसके पास नहीं होता है उसे बटे में कर देते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। 1/3, x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 2x प्लस के 1/x इज इक्वल टू 10। इतना टाइम आपको बचाना है। अब ये टाइम आपको बचाना शुरू करना है। कैसे सर, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x प्लस 1/x प्लस के 5। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 15, और जब 15 प्लस के और जब वहां से प्लस के 5 आएंगे तो माइनस को जाएंगे ना, तो ये टाइम बचेगा आपका, बचा लो टाइम। अब तुम बताओ, क्या तुमसे ये पूछा था? नहीं सर, जो 2 है वो 2 यहां की बजाय नीचे है, तो क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे, लिख के हाथ से लिख के लिख दोगे? नहीं, तो क्या करोगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दिया तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 1/2x और यहां बचेगा 5। आंसर सिंपल। कैसी बातें कर रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि सर यहाँ पे ना, मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 की जगह 4 होता, नहीं यहाँ पे भी कुछ होता साथ में, लेकिन यहाँ 4 होता तो क्या करते, 4 का डिवाइड कर देते। 9 होता, 9 का डिवाइड कर देते, जो होता वो कर देते। कैसे पता चला मुझे कोई फ़ोन करके किया हेलो सर वहाँ पे 2 का भाग कर देना? नहीं, देखा मैंने, पता चला कि ऐसा करना है, सिंपल। इसको देखो, ये वाला सवाल और ये सवाल दोनों सेम पैटर्न के सवाल हैं। मैं आपको एक करा दे रहा हूँ, इसके बाद में ऐसे सवाल और भी फॉलो कर लेना, ठीक है? बताओ क्या करोगे? x कॉमन लेने वाला तरीका ठीक लग रहा है ना? x कॉमन लेते हैं, x ऊपर x ही है, नीचे x माइनस के 6 प्लस के 1/x इज इक्वल टू 1/2।
इससे ये कैंसिल, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। समझ में आई बात? बोलो आया ना? 8 कहाँ से हुआ? अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 62। बोलो कैसे आया? स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 64 हुआ और 2 माइनस कर दिया। 2 माइनस क्यों किया? क्योंकि प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस के 2 भी रहा होगा तो वहां जाएगा तो माइनस के 2 भी हो गया होगा। इसे तुम करना, मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है? इसे तुम करना, इसे मैं करा देता हूं, एक को, इस एक को मैं करा देता हूं। यहाँ पे 1 2 दो सवाल है, इस एक को मैं करा देता हूं, ठीक है? अगले वाले को तुम कर लेना। देखो आराम से सोचना, सर पिछली बार इसका मान दिया था, इसका मान निकालना था, इस बार आपने इसका मान दे दिया, इसका मान निकालना है। तो मैंने बोला क्या टेंशन है, बहुत सरल सी बात है। तुमने कहा सर इसे करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो मैंने कहा इसे करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। सर अच्छा रास्ता बताओ, जल्दी टाइम बच जाए। ठीक है, देखो अच्छा रास्ता था ना, तो x और x हम कॉमन ले रहे थे ना, ले लो। तो हमने कॉमन लिया ऊपर से 100x, क्या कॉमन लेना, ऊपर तो कॉमन है ही। सर नीचे अगर आप गौर से देखोगे सर, तो आपको नीचे सब में 2 दिखेगा, मतलब सर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो साथ में। अच्छा चलो 2x कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा x, ये बचेगा यहाँ 51 सॉरी, ये 2 को लिया ना कॉमन, तो 50 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/x। सर x से x कैंसिल, 2 से कैंसिल 50, तो ऊपर हो गया 50। सर x प्लस 1/x का मान 99 है, 99 और 51 हो जाएगा 150, डिवाइड कर देते हैं 1/3, आंसर आ गया C। क्या बात कर रहे सर, आपने ऑप्शन से कर लिया? हाँ तुम भी कर सकते हो, ऑप्शन से पिक कर लो। अब अगर मान लो समझ में नहीं आएगा तो वापस से वीडियो देख लेना एक बार कि मैंने क्या कॉमन लिया क्या कॉमन नहीं लिया। सर एक ट्रेडिशनल मेथड से करो, कि आपको जो गिवन है आप उससे अप्रोच कर रहे हो, उससे करके बताओ। अभी बता देते हैं, बताओ। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 99x। तुमने सर कैसे लिखा है? ये कुछ नहीं किया, एक्स एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 19x। हाँ सर हम कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ आगे सर, क्या आप यहां से इससे और इससे 2 कॉमन ले सकते हो? तो तुमने कहा सर 2 कॉमन तो बीच वाले से भी ले सकते थे, इससे क्यों दिला रहा हो कॉमन? इससे इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान है। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 1, और इसका मान आप सीधा कितना रख दोगे 99x, और ये 99x 2 जा कितना हो जाएगा 198x, 198 और 102 टोटल हो जाएगा 300x, और ऊपर दिखा हुआ है 100x, x से x कट जाएगा, 100 से कटेगा 3 बार। ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए कॉमन लिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आई थिंक आपको इतनी समझ में अच्छे से आई होगी। आगे बढ़े, इसे तुम कर लेना, सेम सवाल जो पहले किया ना वो सेम पैटर्न किया। इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ दिख रहा है मेरे को, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ दिख रहा है, मतलब कंपैरेटिवली पिछले वाले के कंपेयर थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है सवाल। इसको चेक करते हैं, बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? सर आइडिया है, मैंने बोलो सर ये लिखा हुआ है x प्लस 2/x, ठीक है सर। अगर हम ऊपर से x कॉमन ले लें तो उससे क्या फायदा होगा? सर यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2/x, इसका मान रख देंगे। हमने कहा दिमाग तो सही चलाया, कॉमन ले लो ऊपर से। तो तुमने कहा था ऊपर से x कॉमन लेने पर, तो ये बचा x, ये बचा 1, ये बचा 2/x, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर 1 माइनस के x, कोई दिक्कत नहीं है। सर x से ये वाला x कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काटा आपने, सही काटा। अब बताओ सर x प्लस 2/x का मान कितना है? तो x प्लस 2/x का मान 1 दिया हुआ है, तो हमने यहां पर x प्लस 2/x यहाँ पे 1 रख दिया, और 1 पहले से था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सर नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिया है? सर नीचे दिया है x 1 माइनस के x, इसका मान क्या है?
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको वहां साफ साफ देखने लगेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x माइनस के एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, इंटू कर सिंप्लीफाई किया। सर इसका मान कहां से निकालेंगे? अरे इसका मान यहां से निकाल लो। सर कैसे? देखो ये लिखा हुआ है एक्स 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 स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू एक्स। सर ये प्लस के 2x स्क्वायर वहां जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो सर इसका मान दिया है 2, ये तो था, तो नीचे कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? एक ऐसे कर लेते हैं। सर अभी आपने ना जो आस्किंग था आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या हम जो गिवन है उससे निकाल सकते थे? बेशक बिल्कुल निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब हम अलग चीजें करते हैं ना तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, नई चीजों में थोड़ा सा वक्त लगता है, लगने दो। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू एक्स। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना है? तो सर इसका मान है एक्स, तो एक्स एक्स 2x हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान एक्स है ना, तो एक्स एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। सर ठीक है। सर नीचे आ जाओ, तो नीचे तुम ध्यान से देखो, अभी बहुत आराम से समझ में आ गया तुम्हें बात। तो दिमाग लगाओ कि तुमसे पूछा है एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स। अगर अपन इस एक्स स्क्वायर को वहां ले जाए, ऐसे देखना, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहां से एक्स कॉमन ले लें तो 2 यहां पे ले लोगे, एक्स कौन, तो हो जाएगा एक्स 1 माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखना, तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं। तुमने कहा सर यहां पे तो x है, जबकि यहां तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ ये वाली वैल्यू सेम है, ये सेम है, एक्स स्क्वायर यहां पे। एक काम करते हैं ना, समीकरण के दोनों तरफ एक्स का गुणा करने पर लो। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ दोनों तरफ कर सकते हो। बोलो इसका मान कितना है? इसका मान है 2x, लिख दो यहां पे 2x, इससे कैंसिल कितना आ गया? 1। ऐसा कर सकते थे, लेकिन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बड़ा यहां से आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगला सवाल लगाते हैं। सर ये क्या चीज दिखा दी आपने? बढ़िया सवाल लग रहा है। एक काम करते हैं, इनमें से एक मैं कर दूंगा, दूसरा तुम करना, ठीक है? देखो सर x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2। सर ऐसा फॉर्मूला हमने तो कभी नहीं देखा कि एक में 4 पावर आती हो, एक में 2 पावर आती हो, तो कुछ तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, क्या हम ऊपर वाली वैल्यू में, हाँ अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में x का भाग दे दें इस पूरी इक्वेशन में, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में x का भाग दे दें, इसमें x का भाग, तो यहां x का भाग दोगे तो ये बचेगा एक्स क्यू, और यहां x का भाग दोगे तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन के एक्स क्यू। सर ये बढ़िया बात कही आपने, लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आपने ऊपर भाग दिया है तो आपको नीचे भी देना पड़ेगा, नहीं तो गलत गलत हो जाएगा। तो सर नीचे भाग दे देते, उसमें क्या दिक्कत है? तो नीचे भाग दोगे तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1/x। लुक्स गुड। अब ठीक है। और सर एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान तो हम बता सकते हैं 110 सीधा। कैसे? सर 5 का क्यूब 125 माइनस करेंगे इसका तिगुना तो हो जाएगा 10। अब तुम कहोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये आपने कुछ नया कुछ कर दिया, गड़बड़ हो गया, हमें सिखाओ कि ये वाली चीज कैसे आई। ठीक है, ये हम सिखाते हैं, उससे पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को आता होगा वो कर पाए, फिर अपन आगे तरफ चलेंगे। ये क्लास एक्चुअली कल ही क्लास थी, आज पता नहीं इसका सवाल कैसे आ गया, लेकिन आ गया तो कर देते हैं। 110 और नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान है 5 और यहां दिया है 3, तो 5 में से 3 आएगा तो बचेगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55। आंसर आ गया। सर ये सही था, यही सेम इसमें करना है। आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, इसको आप सॉल्व करना। चलो इसके बाद इन सारे सवालों को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे सवाल आपको करने हैं, बहुत प्यार से कर लोगे आप। अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं, इन सब की प्रैक्टिस करो आप।
प्रैक्टिस करने के बाद में आप कुछ सीखोगे, जो गलतियाँ होंगी वो गलतियाँ आप सुधार करोगे ना। नेक्स्ट इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हम यहाँ क्लास ड्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन अपनी क्लास जो होगी वो क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, हम यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्लास थोड़ी छोटी है, थक गया, सुबह से पढ़ा रहा था, अभी शाम का टाइम हो गया, थके ही बहुत है, तो कल करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिए, सीखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।